तो नेक्स्ट जो हम लोग अब साइक्लोएल्केन्स पे आते हैं कि साइक्लोएल्केन किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इसलिए साइक्लोएल्केन्स, तो एक मैं सिंपल सा मॉलिक्यूल लेता हूँ साइक्लोप्रोपेन, एक साइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पे ये चीज़ तो देख ही लिया था कि किस तरह से साइक्लोएल्केन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। यदि मैं किसी एक एटम को फिक्स कर दूँ और दूसरे एटम को रोटेट करने की कोशिश करूँगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रेक कर जाएगा। ठीक, ये चीज़ तो समझ में आ ही रहा होगा यहाँ से देखकर। तो इस तरह से साइक्लोप्रोपेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करता है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो भी कार्बन आइटम है यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो हर एक जगह अभी फिलहाल क्या है, HH लगा हुआ है। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H एक CH3 कर देता हूँ, यहाँ पे भी एक H और एक CH3 कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो मैं H और CH3 ड्रॉ किया हूँ ना, ये अब सेम प्लेन में नहीं है। क्यों नहीं है ये सेम प्लेन में? क्योंकि अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। लोन पेयर तो कार्बन के पास है नहीं, 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। यहाँ पे भी यदि चेक किया जाए तो sp3। यदि यहाँ पे भी देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं और इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। और sp3 का शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल तो एक प्लेनर शेप है नहीं। जब हम लोग यही चीज एल्कीन में बात कर रहे थे तो वहाँ ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा था, तो ये जो 4 बॉन्ड दिख रहे थे वो चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में नहीं आएंगे। फिलहाल यदि इस वाले एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहाँ पे टर्मिनल एटम हमारा कौन सा होगा। तो टर्मिनल एटम यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे sp3 अब मिटा दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये टर्मिनल एटम होगा और ये टर्मिनल एटम होगा। क्यों ऐसा, यहाँ पे ये टर्मिनल एटम की तरह बिहेव नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे दोनों एटम जो है वो HH लगा है। यदि दोनों ग्रुप सेम लगा हुआ है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, इसलिए इस दोनों को हमने टर्मिनल एटम डिसाइड किया। अब इस टर्मिनल एटम पे ये H और CH3 जो दिख रहा है ना इस बोर्ड के प्लेन में, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। लेकिन कभी भी ये 2 HCH3 एक ही प्लेन में नहीं हो सकते। फिर ये 2 यदि इसी बोर्ड के प्लेन में नहीं होंगे तो वो फिर होंगे कहाँ, वो दिखेंगे कैसा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, ये जो H और CH3 है इसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेज डैश रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, वेज डैश क्या होता है, वेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा जो अंदर का पार्ट है वो रंगा होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा डार्क है, इसे हम लोग वेज कहेंगे। और दूसरा डैश फॉर्म होता है। डैश फॉर्म क्या होता है, इस तरह से, यानी ये अंदर एम्प्टी होगा और ये क्या होगा, वेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये वेज फॉर्म होता है और ये डैश फॉर्म। ये वेज जो होता है ना, अब देखो ये डैश फॉर्म, यहाँ पे 2 ग्रुप लगा हुआ तो है, ये 2 ग्रुप किस तरह से लगे होते हैं। तो ध्यान रखेगा, हमेशा जब भी टेट्राहेड्रल की बात होती है तो टेट्राहेड्रल में 4 ग्रुप लगे होते हैं और चारों ग्रुप 2 V के फॉर्म में होते हैं, 2 परपेंडिकुलर V के फॉर्म में होते हैं। इस तरह से यदि एक भी इस तरह से है तो दूसरा भी इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। यानी मैं इधर दिखाऊं, 1 2 3 4 हमेशा टेट्राहेड्रल में यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो ये एक V, एक मैं रेड और ग्रीन को एक V मानता हूँ, तो दूसरा V ये ब्लू और ब्लैक हो जाएगा। एक देखो ये V ऐसा निकल रहा है तो दूसरा V कुछ ऐसा है। तो ये हमेशा किसी भी टेट्राहेड्रल में 2 V होते हैं और दोनों V एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, ये ऐसा मैं समझ सकता हूँ, इस दोनों V के बीच से ये V पास कर रहा है। ठीक, तो अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे समझता हूँ। यहाँ पे ये एटम क्या है, कुछ इस तरह से लगा हुआ है, यानी ये जो दिख रहा है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अब यदि टेट्राहेड्रल है तो ये किस तरह से अरेंज होंगे, इस चीज को हम लोग समझते हैं। यहां पे ये वाला एटम जो दिख रहा है, ये वाला, ये इस रेड पेन को इंडिकेट कर रहा है और
ये वाला बॉन्ड जो दिख रहा है ये इस वाले ब्लैक को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से ये दो फॉर्म यदि देखूं मैं, इसको इससे और इसको इससे कंपेयर करूं, तो इस तरह से ये H और ये CH3 क्या हो जाएगा, ये जो ग्रीन मार्कर दिख रहा है वो हमारा CH3 हो गया और ये H ब्लू वाला जो है वो H हो गया। समझ रहे हो किस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, टेट्राहेड्रल। यदि टेट्राहेड्रल है तो इस पे जो 4 ग्रुप लगे होंगे वो चारों के चारों टेट्राहेड्रल फॉर्म में होंगे। किस तरह से होंगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ कोशिश किया रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पे ये जो रेड पेन है वो ये वाला बॉन्ड जो है वो रेड पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो है वो ये वाला इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो दोनों बॉन्ड दिख रहा है ना, ये दोनों बॉन्ड वो ब्लू और ये ग्रीन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये जो दोनों ग्रुप दिख रहे हैं ना वो कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे, और ये बीच में ये बोर्ड, इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से बोर्ड पास कर रहा है और एक ग्रुप कुछ इस तरह से बोर्ड के बाहर है तो दूसरा ग्रुप बोर्ड के अंदर है। तो इस तरह से ये दोनों ग्रुप लगे होते हैं। तो इसी के लिए जो ग्रुप इस प्लेन के बाहर है, जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, अभी हम बोर्ड प्लेन की बात कर रहे हैं, तो यदि मैं ऐसे देखूं तो ये जो CH3 है मान लो ये बोर्ड के बाहर आ रहा है और एक जो होगा वो प्लेन के अंदर की ओर जाएगा। तो एक बॉन्ड अंदर की ओर आ रहा है, एक बॉन्ड बाहर की ओर आ रहा है, एक बॉन्ड अंदर की ओर जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग वेज और डैश यूज करते हैं। जो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है उसके लिए हम लोग वेज रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं आउट ऑफ द प्लेन के लिए, और जो प्लेन के अंदर जा रहा है उसके लिए इनटू द प्लेन, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डैश का रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई टेट्राहेड्रल एटम आता है तो उस पर 2 वी रहते हैं। अब यदि साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक तो ये चलो ये बोर्ड के प्लेन में आ गया ये वाला वी, तो ये जो 2 बच गया एटम ये किस तरह से अटैच होते हैं, तो ये याद रखेंगे ये एक वी के फॉर्म में होता है जिसमें से एक तो बोर्ड के बाहर आता है और दूसरा बोर्ड के अंदर आता है। इसको मैंने मान लो ये ग्रीन वाला जो है वो हमारा CH3 है, ये H जो है ये ब्लू मार्कर है। तो इस तरह से ये दोनों कुछ इस तरह से रेंज होंगे, एक तो बाहर आएंगे और एक अंदर जाएंगे। अंदर ये जो ब्लू मार्कर है ना, ये ब्लू मार्कर ये अंदर की ओर जा रहे होंगे और ये ग्रीन वाला बाहर की ओर आ रहे होंगे। तो इस तरह से ये दोनों बाहर की ओर होंगे। तो अब यदि यहाँ पे CH3 बाहर की ओर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग वेज रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। और वेज को मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, और जो अंदर की ओर जा रहा है ये H के अंदर की ओर जा रहा है तो इसे मैं डैश की तरह रिप्रेजेंट करता हूँ। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, यहाँ पे ये CH3 बाहर की ओर आ रहा है और ये H अंदर की ओर जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे मान लेते हैं कि ये CH3 बाहर की ओर और ये H अंदर की ओर है। तो जो आउट ऑफ द प्लेन है मान लो ये ऐसा, ये CH3 पार्ट और ये H पार्ट है, H पार्ट अंदर जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है ना, इसको मैं अंदर डाल नहीं सकता। तो यहाँ पे CH3 जो पार्ट है वो आउट ऑफ द प्लेन है और H जो है इनटू द प्लेन है, तो इसको मैं डैश के द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन है। वेज और डैश रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से क्या है, हम 3D को 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये था, तो इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को तो मैं इस 2 डायमेंशनल बोर्ड के प्लेन पे दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वेज और डैश रिप्रेजेंटेशन का हेल्प लेता है। इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि अंदर बाहर कौन सा है। तो ये जैसे वेज लिखा हुआ है इसका मतलब ये CH3 बाहर की ओर होगा, और ये H डैश है इसका मतलब ये अंदर की ओर जा रहा होगा। यहाँ पे भी CH3 सेम बाहर की ओर और ये H अंदर है। तो इस तरह से यहाँ पे अब हम लोग आइसोमेरिज्म चेक करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम लोग अब बात क्या कर रहे थे, साइक्लोएल्केन में किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। चलिए बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे टर्मिनल आइटम एक ये है और दूसरा टर्मिनल आइटम ये है। यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे बताया था ना, ये कुछ इस तरह से CH3 और H यहाँ पे कुछ इस तरह इस एटम कार्बन आइटम में जो लगा है, एक इधर की ओर है एक अंदर की ओर है। यहाँ पे भी CH3 इधर की ओर और H अंदर की ओर है। क्या यहाँ पे दोनों एटम पे जो 4 बॉन्ड लगे हैं वो सेम प्लेन पे है? आंसर इज नो। यहाँ पे टर्मिनल आइटम ये और इस पे ये जो 2 ग्रुप लगा है वो इस वाले प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे है। ऐसे जो प्लेन जाएगा तो ये दोनों जो ग्रुप लगे हुए हैं CH3 और H वो इस वाले प्लेन पे है। यहाँ पे जो CH3 लगा हुआ है वो अगेन इस वाले प्लेन पे। क्या ये दोनों प्लेन सेम है? नो, दोनों प्लेन सेम नहीं, ये दोनों प्लेन पैरेलल है। क्या परपेंडिकुलर है ये दोनों प्लेन? नहीं, ये परपेंडिकुलर भी नहीं, पैरेलल है। तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या कंडीशन बताए थे
कि आइदर सेम प्लेन पे चारों बॉन्ड होना चाहिए। चारों बॉन्ड कौन कौन सा, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा ये टर्मिनल एटम है, इससे लगा हुआ एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है। यहाँ पे भी टर्मिनल एटम से ये लगा और ये लगा। तो ये जो चार बॉन्ड है ना, ये चारों सेम प्लेन पे होना चाहिए या फिर पैरेलल प्लेन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों पैरेलल प्लेन है, इस तरह से जा रहे हैं। तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अब चेक करते हैं फाइनली कि ये शो करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे तो टर्मिनल एटम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया। सेकंड कंडीशन था ग्रुप आपस में डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये H और ये CH3 आपस में इस टर्मिनल एटम से दोनों ग्रुप डिफरेंट लगा है। यहाँ पे भी इस टर्मिनल से एक H है, दूसरा CH3, ये भी आपस में डिफरेंट है, ये भी कंडीशन फुलफिल। थर्ड कंडीशन था वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं वो सेम प्लेन में या पैरेलल प्लेन में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सेम प्लेन में तो नहीं आ रहा लेकिन ये पैरेलल प्लेन में आ रहा है, इसलिए ये मॉलिक्यूल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा आप 3D में मतलब आपको विजुअलाइज अब करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो 3D में विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन की चीज़ है। ठीक, तो इसलिए थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ, थोड़ा फोकस के साथ आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को आप लोग लिख लो। मैं शॉर्ट में ये सब चीज़ें बता दिया और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। इसी तरह से मैं मान लो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H लेता हूँ। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? चेक करते हैं। पहला कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख रहा है, यहाँ पे भी कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट होगा। सेकंड कंडीशन है जो ग्रुप लगा होना चाहिए टर्मिनल आइटम से वो डिफरेंट होना चाहिए। देख लो ये H और ये CH3 आपस में डिफरेंट, इस टर्मिनल आइटम से H और CH3 आपस में डिफरेंट। चलो अब यहाँ पे ये थर्ड कंडीशन सेम प्लेन और पैरेलल प्लेन में, तो अगेन यहाँ पे भी देख रहे हैं ये यदि इस वाले प्लेन में है तो ये वाला इस वाले प्लेन में होगा, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसे सिस फॉर्म कहूँगा या ट्रांसफॉर्म कहूँगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जरा देखो ये CH3 क्या हो रहा होगा, बोर्ड के बाहर आ रहा है, यहाँ पे भी CH3 क्या हो रहा है, बोर्ड के बाहर आ रहा है। सिमिलरली H क्या हो रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये H भी क्या है, बोर्ड के अंदर है। तो इस तरह से ये दोनों CH3 जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड है, और जो H सेम ग्रुप अगेन वो भी क्या है, सेम साइड है, इसलिए ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस फॉर्म। यदि इसी का मुझे ट्रांसफॉर्म बनाना होगा तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक जगह तो आपको ग्रुप सेम रखो, मान लो यहाँ पे ये CH3 है, ये H है। अब यहाँ पे क्या कर दो, ये सॉरी ये यहाँ पे ये CH3 हो गया और ये H हो गया। यानी यहाँ पे H क्या देख रहे थे, अंदर की ओर जा रहा था, यहाँ पे H क्या हो रहा, बाहर की ओर आ रहा है। यानी एक H अंदर है और एक H बाहर है, तो यानी इसका मतलब क्या है, दोनों जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड चला गया। सिमिलरली CH3 यहाँ अंदर है लेकिन यहाँ ये CH3 बाहर की ओर है, ये CH3 अंदर की ओर है। तो इस तरह से अगेन CH3 क्या हो गया, अपोजिट साइड चला गया। तो यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो सिस और ट्रांस साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखना हो तो कुछ इस तरह से दिखते हैं। ठीक, ये वेज और डेज। कभी कभी क्या होता है, स्ट्रक्चर को ऐसे भी दिखलाया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये जैसे मान लो H और CH3 को ऐसा लिख दिया जाता है, H और CH3, इसका मतलब ये H जो है वो सेम साइड है और ये CH3 भी क्या है, सेम साइड है। यदि ऐसा दिखलाया गया इसका मतलब ये सिस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये स्ट्रक्चर आता कैसे, यदि इसी स्ट्रक्चर को मैं रोटेट करके कुछ इस तरह से कर दो, यानी ये जो साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो बोर्ड के प्लेन में ना, उस बोर्ड के प्लेन से उठा के कुछ इसको ऐसा कर दो, तो फिर ये जो तुम्हें ग्रुप दिख रहा है ना H और CH3, वो तुम्हें फिर ऐसा दे, एक H इधर आएगा, एक CH3 इधर आएगा। और कोई बंदा यदि इधर से देख रहा है, यहाँ पे खड़ा होकर कुछ इस तरह से देख रहा है, तो उसे कुछ इस तरह से दिखेगा कि यार एक H ऐसा था, एक CH3 ऐसा था, तो ऊपर H दिखेगा और नीचे CH3 दिखेगा। समझ में आ रहा कैसे किया जा रहा है। ये वाला प्लेन ऐसा था भी स्क्वायर, ये साइक्लोब्यूटेन है मेरा हाथ मान लो, ठीक, मैंने इसको क्या किया, ऐसा कर दिया। तो जैसे ही इसको ऐसा किया तो ये जो बॉन्ड अंदर बाहर था, ये भी बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऐसा किए तो ये बॉन्ड जो है वो एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा। यानी इधर से यदि कोई बंदा देख रहा है इधर से, तो यहाँ से क्या होगा, H ऐसा, एक CH3 ऐसा, तो H उसको ऐसा देखेगा, H ऊपर है और CH3 नीचे है। फिर सेम चीज़ यहाँ पे भी H ऊपर है, CH3 नीचे, सेम साइड हो गया, इसलिए इसे सिस
और यही चीज़ यदि यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCH3 यहाँ पे सेम साइड, लेकिन यहाँ पे मान लो CH3 ऊपर H नीचे। तो ऐसे में यहाँ पे क्या हो गया, सेम ग्रुप अपोजिट साइड चला गया, तो ये क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म। तो साइक्लोएल्केन में किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, समझ आ रहा है ना। चलो एक दो एग्जांपल और हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, इसी में एक चीज ध्यान दीजिएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा अगल बगल आइटम के ही अबाउट हो। यहाँ पे क्या देख रहे थे, ये दोनों एडजेसेंट आइटम था, यहाँ पे भी दोनों एडजेसेंट आइटम था, उसके अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन था। क्या यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। यहाँ H में यहाँ पे CH3 कर देता हूँ। क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है इस मॉलिक्यूल में, यस और नो। तो ध्यान दो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कोई जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट आइटम के ही अबाउट हो, वो कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने इस आइटम को टर्मिनल आइटम और यहाँ पे इस आइटम को टर्मिनल आइटम डिसाइड कर लिया, तो यदि ये हमारा टर्मिनल आइटम और एक ये टर्मिनल आइटम है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अगेन साइक्लिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये आइटम, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, दोनों जगह रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है, फर्स्ट कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। कोई जरूरी नहीं कि एडजेसेंट आइटम पे ही केवल रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब दोनों बाकी कंडीशन आप देख लो, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट, ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट, और थर्ड कंडीशन सेम प्लेन में होना चाहिए या पैरेलल प्लेन में। तो यहाँ पे यदि ये मान लो ऐसा प्लेन में है तो ये ऐसा प्लेन में होगा, तो दोनों प्लेन पैरेलल है, ठीक। तो थर्ड कंडीशन के लिए आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आप ये केस याद रखो, साइक्लोएल्केन है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो इसलिए फिलहाल ये कौन सा फॉर्म है, ये सिस या ट्रांस। तो यहाँ पे CH3 बाहर की ओर, यहाँ पे CH3 अंदर की ओर है। अब यहाँ पे देखो यार, ये गलती नहीं करना, H और H सेम साइड दिख रहा है तो हम इसे सिस कह देंगे, CH3 सेम साइड दिख रहा है तो सिस कह देंगे, ये गलती हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ये वेज पे है CH3 और ये CH3 डैश पे, इसका मतलब ये बाहर आ रहा है और ये अंदर की ओर जा रहा है CH3, तो एक बाहर आ रहा है एक अंदर की ओर जा रहा है, तो अपोजिट साइड हुआ ना, इसलिए ये आपस में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। इसका जब सिस ड्रॉ करना होगा तो यहाँ पे वेज ये डैश हो जाएगा, ओके। चलो कुछ एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग। ये ए बी बी है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, आंसर इज यस करेगा। यहाँ पे ये दोनों टर्मिनल आइटम होगा हमारा, इसके अबाउट यहाँ पे ए और बी लगा हुआ है, यहाँ पे बी है। अब यदि ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे तो इसे मैं सिस कहूँगा या ट्रांस कहूँगा। तो यदि ऐसा स्ट्रक्चर मिले तो ये कौन सा फॉर्म होगा, अपोजिट साइड सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो ये कौन सा फॉर्म होगा, ट्रांस, ठीक है। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए बी, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, आंसर इज यस। यहाँ पे एक टर्मिनल आइटम ये है तो दूसरा टर्मिनल आइटम हमारा ये होगा, और इसके अबाउट भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसके अबाउट भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। साथ ही साथ जो ग्रुप लगा हुआ है इस टर्मिनल आइटम पे ए एंड बी लगा है जो कि आपस में डिफरेंट, यहाँ पे भी देख सकते हैं ए एंड बी लगा है जो कि अगेन आपस में डिफरेंट है। इसी तरह से मान लो ऐसा, ये ए बी, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस बिल्कुल करेगा। सेम चीज़ यहाँ पे टर्मिनल आइटम ये होगा और ये होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि टर्मिनल आइटम हमेशा 1 2 पोजीशन पे ही हो, अगल बगल पे ही हो, वो 1 2 1 3 1 4 भी हो सकता है। यहाँ पे देखें तो 1 4 पे टर्मिनल आइटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अबाउट हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। मान लीजिए 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं, यस बिल्कुल। यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं इसे सिस या ट्रांस कहूँगा, तो ध्यान देना यहाँ पे कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, इसलिए इसे मैं सिस और ट्रांस नेम नहीं दे सकता। और यदि कहीं ग्रुप सेम आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी बी, दोनों ग्रुप सेम लग गया ना, सेम लग गया टर्मिनल आइटम पे ग्रुप, तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो इसलिए दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। तो अब हम लोग साइक्लोएल्केन पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो फिलहाल ये आप लोग नोट कर लो।
अब हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स है। अब ये एग्जाम्पल में आपको अगेन बताना है कौन जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा। पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। क्या यहाँ पे कोई ऐसा टर्मिनल आइटम दिख रहा है जो आप सेलेक्ट कर सकते हो? आंसर इज नो, क्योंकि किसी भी आइटम को यदि देखोगे तो वहाँ हाइड्रोजन ही मिलेगा, इसलिए ये जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। क्या ये जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? तो आंसर इज यस। कैसे? यहाँ पे ये देखा जाए तो क्या है, CH3 लगा है, यहाँ पे भी क्या लगा है, CH3 लगा हुआ है। अब तो तुम लोग बोल रहे हो यार सर यहाँ पे तो एक ही ग्रुप लगा है, तो ध्यान देना यहाँ पे एक H भी लगा है जो कि छिपा बैठा है, ठीक है, जो छिपा है उसको आपको बाहर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे टर्मिनल आइटम ये हो जाएगा और यहाँ का टर्मिनल आइटम ये हो जाएगा। तो इस दोनों के अबाउट 1 2 3 1 3 यहाँ पे आपस में टर्मिनल आइटम की तरफ बिहेव करेंगे। इस पे अब एक ग्रुप CH3H लगा है जो कि आपस में क्या है, डिफरेंट। यहाँ पे एक CH3H लगा, आपस में क्या है, ये दोनों डिफरेंट। तो इस तरह से इसके अबाउट जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे आते हैं। यदि यहाँ पे देखें तो ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा, H। अब इसमें से तुम कौन सा आइटम लोगे जो टर्मिनल आइटम की तरफ बिहेव करेगा? 1 2 अगेन HH मिलेगा, यहाँ पे भी HH, यहाँ पे भी HH। कहीं भी कोई भी आइटम दिख रहा है क्या? केवल एक ही टर्मिनल आइटम है, दूसरा तुम सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इस वाले पे आ जाओ। Me का मतलब क्या होता है? CH3 को Me कहते हैं, ओके। और Et क्या होता है? C2H5, इथाइल ग्रुप को C2H5 Et कहते हैं। अब यहाँ पे यदि यहाँ पे मैं इस वाले को टर्मिनल आइटम लूँ और यहाँ पे इस वाले को लूँ तो देखो तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं? ये यहाँ पे टर्मिनल आइटम के साथ लगा MEH आपस में डिफरेंट, यहाँ पे इसके साथ H और Et लगा आपस में डिफरेंट। तो इस तरह से इसके अबाउट 1 4 के अबाउट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे क्या लगा, CH3, यहाँ एक ग्रुप H लगा होगा। अगर यहाँ पे देखो क्या लगा, CH3 और एक ग्रुप क्या, H। तो यहाँ पे टर्मिनल आइटम इसको 1 4 को अगेन लेता हूँ, 1 2 3 4, इसलिए 1 4 में बोल रहा हूँ। तो 1 और 4 पे आपस में क्या है, CH3H, ये दोनों आपस में डिफरेंट, ये भी आपस में डिफरेंट, अगेन ये शो करेगा। 6 वाले एग्जाम्पल पे आता हूँ। यहाँ पे Et लगा हुआ, Et के साथ एक H, तो ये टर्मिनल आइटम ले लिया, तो ये चलो आपस में डिफरेंट, ठीक। ये टर्मिनल आइटम लेता हूँ तो ये दोनों आपस में डिफरेंट। यहाँ पे नहीं ले सकता, दोनों H लगा, यहाँ पे भी दोनों H लगा। क्या इसको ले सकता हूँ मैं? नहीं ले सकता। क्यों? यहाँ पे भी दोनों ग्रुप क्या आ गया, आइडेंटिकल। यदि आइडेंटिकल आ गया तो अगेन मैं इससे टर्मिनल आइटम नहीं ले सकता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि बाकी हर जगह दो हाइड्रोजन ही दिख रहा है, ठीक। तो इसलिए ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो टर्मिनल आइटम, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे भी H लगा है, और एक ग्रुप ये लगा हुआ है साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, यहाँ पे भी एक H लगा है, एक साइक्लोप्रोपाइल, ये दोनों आपस में डिफरेंट, ये दोनों आपस में डिफरेंट। टर्मिनल आइटम 1 और 3 को ले लेंगे तो 1 3 के अबाउट यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इज इट क्लियर? इस वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ। नाइट्रोजन के पास H है, ठीक है, तो एक तो टर्मिनल आइटम मैं ये ले सकता हूँ नाइट्रोजन को, और एक यहाँ पे भी ले सकता हूँ। कैसे? ये H लगा है। अब बात आती है यहाँ पे ये कैसे शो होगा, तो यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो H और लोन पेयर नाइट्रोजन के पास आपस में जो कि डिफरेंट हो गया, बताया था ना, लोन पेयर को भी एक ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों आपस में डिफरेंट, यहाँ H और CH3 भी आपस में डिफरेंट, तो इसलिए अगेन यहाँ पे भी 1 3 पे ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। 9th एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर तो है, ये तो डिफरेंट हो गया, लेकिन यदि ऑक्सीजन को देखूँ तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, दोनों के दोनों लोन पेयर लगे हुए हैं ना, दोनों ग्रुप सेम लगा है, इसलिए ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। इस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, ये आपस में डिफरेंट, ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर, तो ये तो नहीं करेगा। ऑक्सीजन के पास दोनों लोन पेयर है तो इसके कारण तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कार्बन लगा, कार्बन से एक ग्रुप H लगा, दूसरा ग्रुप CH3 लगा, तो ये ग्रुप आपस में डिफरेंट। यहाँ नाइट्रोजन पे एक H है और एक लोन पेयर है, ये दोनों भी आपस में डिफरेंट, तो इस तरह से एक टर्मिनल आइटम नाइट्रोजन हो जाएगा, दूसरा कार्बन हो जाएगा, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक। तो किस तरह से देखते हैं साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये चीज़ उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप लोग इसे नोट कर लो। हम लोग नेक्स्ट अब साइक्लोएल्कीन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग साइक्लोएल्कीन्स पे आते हैं, ठीक है। साइक्लोएल्कीन्स, क्या साइक्लोएल्कीन्स GI शो करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ को समझते हैं। साइक्लोएल्कीन्स का मतलब क्या है, कोई कंपाउंड साइक्लिक है और इसके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, तो इसे हम साइक्लोएल्कीन कह देंगे। तो फिलहाल ये साइक्लोएल्कीन का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले मैं जो 3 कंडीशन बताया था उस 3 कंडीशन को चेक करता हूँ, क्या यहाँ पे तीनों कंडीशन लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन,
डेफिनेटली हमें दिख रहा है, एक तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के कारण रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, प्लस दूसरा पाई बॉन्ड के कारण भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो यहाँ पे तो खूब सारा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन लगा हुआ है। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, ग्रुप डिफरेंट लगा होना चाहिए। यदि यहाँ पे मैं देखूँ, एक यहाँ पे H लगा है और एक यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इधर यदि मैं देखूँ तो CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये CH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे इस कार्बन की बात करूँ तो यहाँ से एक H लगा है, दूसरा CH2, यहाँ पे भी बात करूँ तो एक H लगा है, दूसरा यहाँ पे भी CH2 लगा है। तो ये टर्मिनल एटम और इसको मैं टर्मिनल एटम यदि मान लूँ तो यहाँ पे HCH2 आपस में डिफरेंट, इस टर्मिनल एटम के साथ, इस टर्मिनल एटम के साथ भी दोनों ग्रुप H एंड CH2 डिफरेंट। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ये और ये वाला जो ग्रुप होना चाहिए ये भी सेम प्लेन में होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो सेम प्लेन में होता है, फिर वहाँ सोचने की बात ही नहीं है। तो इस तरह से तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है यहाँ। तो पहला कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दूसरा टर्मिनल एटम पे ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन सेम प्लेन में होना चाहिए। तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो इसे ज्योमेट्रिकल शो करना चाहिए, बट ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता है, इट डज नॉट शो, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस स्ट्रक्चर। व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है? तो चलो समझते इस चीज़ को। अब यहाँ पे मैंने H तो लगा दिया, ये दोनों H सेम साइड है तो मैं इसे सिस फॉर्म कह देता हूँ, ठीक है ना, कह देता हूँ, कहने में क्या जाता है। मैंने यहाँ पे H और H दोनों सेम साइड लगा हो तो यहाँ पे मैंने इसे सिस फॉर्म कर दिया। अब मैं इसके यदि ट्रांसफॉर्म बनाने की कोशिश करूँ तो इसके लिए मुझे इस H को इधर ले जाना पड़ेगा, ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ पे इस H को इधर नहीं लाया जा सकता है। क्यों नहीं लाया जा सकता? क्योंकि यदि H ऐसा आया तो देख रहे हो बॉन्ड में कितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, यहाँ पे चाहेगा ये कि तीनों के बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का हो, लेकिन ये यदि H को अंदर ले आए तो पहले से ये 120 डिग्री था, लेकिन जैसे ही H को अंदर ले आएंगे तो एंगल स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसलिए ये एंगल स्ट्रेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका केवल एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, वो है केवल सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म इसका एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ठीक। तो नो GI बिकॉज its transform does not exist। इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा होगा, इसलिए इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। तो ये केवल C6, ये 6 मेंबर रिंग है ना, ये केवल 6 मेंबर रिंग के लिए साथ ही नहीं, ये C3 से लेकर C7 तक नो GI। C3, C4, C5, C6 ये सब में कभी भी इस डबल बॉन्ड जो साइक्लोएल्कीन है उसके कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन C8 वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। मान लो मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ओके, या रुको, मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, तो एक H लगा यहाँ, एक H लगा यहाँ। अब यदि इसका मैं ये दोनों H यदि सेम साइड है तो इसे मैं सिस फॉर्म कह दूंगा। इसका ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं मैं। तो अब डबल बॉन्ड ये कुछ इधर आ चुका है, ठीक है ना। मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अरे यार एक कार्बन आइटम ज़्यादा हो गया। एक काम करता हूँ, मैं इसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा स्ट्रक्चर। फोर 5 6। अरे यार पहले आने नहीं चाहिए। 6 7 8। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ ऐसा लगा होगा, तो इस वाले पे हाइड्रोजन कुछ ऐसा होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, एक H ये सिस फॉर्म हो गया, दोनों H सेम साइड है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, H और H अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म।
यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ को कम कर दिया जाता है। 8 मेंबर्ड रिंग है ना, जब 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 6, 7 मेंबर्ड रिंग तक होता है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत ही एटम क्लोज होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एंगल स्ट्रेंथ को कम नहीं कर पाते। लेकिन ये स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है, इसलिए देख सकते हो कि अपने स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से अकोमोडेट किया, एडजस्ट किया, जिससे कि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन एटम एटम के बीच कम हो सके। ठीक, तो यही वजह है यहाँ पे एंगल स्ट्रेन के कारण शो नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। एक इंपॉर्टेंट बात, अब ये जैसे सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म है, स्टेबिलिटी की बात हम लोग पहले क्या करते थे, सिस और ट्रांस में जनरली कौन स्टेबल होता है, ट्रांसफॉर्म। ठीक, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। लेकिन ध्यान रखिएगा यदि C8 से लेकर C11 मेंबर रिंग तक, यानी यदि 8 कार्बन वाला कोई रिंग हो, 9 कार्बन वाला रिंग हो, 10 कार्बन वाला या 11 कार्बन वाला रिंग हो, तो ऐसे में सिस फॉर्म जो होता है, सिस फॉर्म मोर स्टेबल होता है। सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल। ये चीज इससे पहले भी हम लोग GOC में पढ़े हुए हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ ये चीज़ पढ़े थे, और वहाँ आप लोग को ये चीज़ नहीं समझ में आया होगा सिस और ट्रांस। ठीक, तो यहाँ पे C8 से C11 तक है तो सिस फॉर्म मोर स्टेबल होता है, और C12 एंड ऑनवर्ड्स, C12 ऑनवर्ड्स ऐसे में ट्रांस फॉर्म मोर स्टेबल होता है। ट्रांस इज मोर स्टेबल फॉर्म। C12, C13, C14 ऐसे में ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जब पढ़ाया था तो वहाँ इस चीज़ का यूज़ हुआ था, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिएगा कि साइक्लोएल्केन में तो पॉसिबल होता ही है, साइक्लोएल्कीन में भी GI पॉसिबल होता है, लेकिन कंडीशन है C8 कम से कम 8 कार्बन आइटम होना चाहिए रिंग में, और C8 से लेकर C11 तक सिस फॉर्म स्टेबल होता है, और C12 या उसके बाद ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल होता है। ओके, तो ये चीज़ अब आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहा है, यहाँ पे अगेन आपको यही बताना है कि कौन इसमें GI शो करेगा और कौन नहीं करेगा। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, उसके बाद हमारे आंसर पे आना आप। तो पहला यहाँ पे एल्कीन दिख रहा है, इस एल्कीन के साथ एक HCH3 दिख रहा होगा डेफिनेटली, अभी जस्ट मैंने बताया था ये GI शो नहीं करता। ठीक, क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका कोई ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो इसका केवल एक ही फॉर्म पॉसिबल होता है, वो यही वाला फॉर्म। ठीक, सेकंड स्ट्रक्चर पे आते हैं। क्या सेकंड स्ट्रक्चर GI शो करेगा, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे CH3H, यदि मैं एक टर्मिनल आइटम ये ले लूँ और दूसरा टर्मिनल आइटम मैं कौन सा लूँ जिससे कि ये GI शो कर सकता है। यहाँ पे मान लो मैंने एक H ड्रॉ किया, इस वाले को टर्मिनल आइटम तो नहीं मान सकता क्योंकि यहाँ पे दोनों H लगा हुआ है, यहाँ पे भी दो H लगा है, यहाँ पे भी दो H लगा है, तो ये तीनों एटम को, इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को मैं टर्मिनल आइटम नहीं मान सकता। इस वाले को और इस वाले को टर्मिनल आइटम मैं मान सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक H लगा है और एक ग्रुप ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे दोनों ग्रुप आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन क्या ये आपस में टर्मिनल आइटम की तरह बिहेव करेगा? चलो चेक करते हैं। मान लो मैं इसे टर्मिनल आइटम कह देता हूँ, इसे को या इसे को, बात बराबर होगा। तो यहाँ पे एक H ग्रुप लगा और एक ग्रुप मैं मान सकता हूँ कि ये वाला जा रहा है। ठीक, एक ग्रुप ये है और मैं इस कार्बन आइटम के लिए एक दूसरा ग्रुप ये मान सकता हूँ। ठीक, और एक ग्रुप ये है, यहाँ पे एक ग्रुप इसके साथ ये लगा है, दूसरा ग्रुप ये लगा हुआ है। क्या यह GI शो करेगा? चलो इस चीज़ को चेक करते हैं। तो ध्यान देना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का sp2, और sp2 है तो ये जो दिख रहा है ना, ये H और ये वाला डबल बॉन्ड, ये क्या होगा, sp2 है तो ये H भी और ये डबल बॉन्ड भी इसी बोर्ड के प्लेन में होंगे। समझ में आ रहा है ना? ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ट्राइगोनल प्लेनर है तो ये H और ये डबल बॉन्ड, ये भी H, सब सेम प्लेन में होंगे। हालांकि इस H से कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब, और ये जो बॉन्ड इससे जो स्टार्ट हो रहा है ये बॉन्ड से मतलब है, तो ये सब क्या एक ही प्लेन में। अब मैं आता हूँ इस टर्मिनल आइटम पे, यहाँ पे एक CH3 लगा, ये H लगा, क्या ये भी इसी प्लेन में है? आंसर इज नो, ये एक ही प्लेन में नहीं है। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और sp3 हाइब्रिडाइज है तो ये H और CH3 अगेन एक बोर्ड के बाहर आ रहा होगा तो एक बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो इस तरह से क्या देखें, यहाँ पे जो भी एटम लगा हुआ वो इसी बोर्ड के प्लेन में, लेकिन यहाँ पे जो एटम लगा हुआ वो अंदर बाहर है, यानी एक ऐसा आ रहा है तो दूसरा अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों जो टर्मिनल एटम पे जो बॉन्ड है ना, वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में है, या फिर दोनों ना ही सेम प्लेन में है ना ही पैरेलल प्लेन में है। समझ रहे हो? तो इसलिए ऐसे केस में भी कोई GI शो नहीं होता। इज इट क्लियर?
यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रायंगुलर प्लेन है, मतलब इसी बोर्ड के प्लेन में, लेकिन यहाँ का जो H और CH3 वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में H और CH3 आएगा। एक यदि ऐसा आ रहा है तो दूसरा अंदर जा रहा होगा, तो ये प्लेन ऐसा प्लेन में H और CH3 आ गया, ये वाला तो इसी प्लेन में है, तो दोनों प्लेन क्या हो गया, परपेंडिकुलर प्लेन हो गया, इसलिए यहाँ पे नो GI। इस वाले में चेक करते हैं, सवाल सेम हो गया क्या, नहीं, तो अगेन यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम सवाल हो गया। अच्छा सेकंड और थर्ड सेम है, चलो इसको इग्नोर करो। चलो ये सवाल हो गया, GI शो नहीं करता। इस वाले पे आओ, ये GI शो करेगा या नहीं करेगा, तो अब देखना इसके अबाउट तो हम देखेंगे नहीं GI, क्यों, क्योंकि ये एल्कीन जो साइक्लोएल्कीन है वो GI शो करता ही नहीं है, तो इसलिए जब भी ऐसा है तो आप इसको इग्नोर कर देना, ये तो GI नहीं। क्या यहाँ पे ये शो करेगा कि नहीं करेगा, ये वाला पार्ट, यस बिल्कुल करेगा। ये टर्मिनल एटम हम मान लेते हैं और इसको ये टर्मिनल एटम मान लेते हैं, तो यहाँ पे CH3 और एक H लगा होगा, यहाँ पे भी एक CH3H लगा है, तो इस टर्मिनल एटम पे दोनों ग्रुप डिफरेंट, इस टर्मिनल एटम पे दोनों ग्रुप डिफरेंट, तो ये GI शो करेगा। बताया था ना, किसी भी मॉलिक्यूल में यदि एक पार्ट शो कर रहा है और एक पार्ट शो नहीं कर रहा है, ओवरऑल वो मॉलिक्यूल GI शो करता है। मतलब उस मॉलिक्यूल में यदि कहीं भी GI पॉसिबल हो रहा हो तो ओवरऑल वो मॉलिक्यूल GI शो करेगा। ठीक, तो यहाँ पे इसके अबाउट GI पॉसिबल है, इसलिए मॉलिक्यूल GI शो करेगा। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अच्छा इसको और इसको टर्मिनल एटम तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये साइक्लोएल्कीन हो जा रहा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये इसी प्लेन में रह जाएगा, और ये वाला यदि बॉन्ड को देखें तो ये आउट ऑफ, यहाँ पे एक H होगा और ये एक CH3 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, यदि मैं इस वाले और इस वाले को टर्मिनल एटम मानूं तो ये वाला जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये तो इसी प्लेन में रहेगा, लेकिन ये CH3 और H क्या होगा, अंदर बाहर चला जाएगा, तो एक तो इसी प्लेन में है और एक परपेंडिकुलर प्लेन में चला गया एटम, तो ऐसे में ये इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे ये sp2 और ये भी कार्बन क्या है, sp2 है, यानी ये, हाँ ये कार्बन और ये कार्बन, और ये तो साइक्लिक पार्ट का हिस्सा नहीं है ना, ये तो साइकिल से रिंग से बाहर है, तो इसलिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। यदि ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होता, साइकिल के अंदर होता तो GI शो नहीं करता, लेकिन ये डबल बॉन्ड बाहर है, इसलिए पॉसिबिलिटी है ये शो कर सकता है। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे इस C के साथ कौन कौन सा ग्रुप लगा है, ये ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कार्बन के साथ दो ग्रुप लगा है, एक तो ऐसा वाला ग्रुप, एक ऐसा। क्या ये ग्रुप जो है और ये ग्रुप सेम है, इस कार्बन के साथ एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, क्या ये दोनों ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, तो देखो यहाँ पे हमें CH2 मिलेगा, फिर CH2 मिलेगा, लेकिन जब इधर से हम जा रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिला, एक CH फिर CH3 फिर CH2 मिल रहा है, तो जब हम इधर से जा रहे हैं और इधर से जा रहे हैं तो हमारे नेचर ऑफ ग्रुप जो है वो दोनों डिफरेंट हो गया, तो यदि इधर डिफरेंट हो गया तो इस टर्मिनल आइटम से दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये तो सेटिस्फाई कर गया GI का कंडीशन को। इधर चेक करते हैं, अगेन यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे जा रहा है CH2 मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है CH3 और फिर यहाँ पे CH2, तो अगेन यहाँ पे भी जब इधर से और इधर से जा रहे हैं तो दोनों ग्रुप क्या है आपस में डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे भी GI का कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो इसलिए इसके अबाउट यहाँ पे GI पॉसिबल है। ओके, समझ में आया किस तरह से यहाँ पे देखना है अपने को, तो इसलिए यदि डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है तो वो GI शो कर सकता है, लेकिन DI बॉन्ड रिंग के अंदर, डबल बॉन्ड यदि रिंग के अंदर है तो वो GI शो नहीं कर सकता। लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, तो ऑलरेडी ये एग्जाम्पल में वही करवा चुका था एग्जाम्पल में, यहाँ पे इसके और इसके अबाउट हम लोग देख सकते हैं, ये CH3 है, एक H, यहाँ पे एक H एक H, तो यहाँ पे इस दोनों के अबाउट में GI पॉसिबल है, इसलिए ये GI शो करेगा, ये भी करेगा। ठीक, तो इस तरह से जो भी टाइप्स होते थे वो हमने देख लिया। इसके अलावा एक और टाइप्स बचता है क्यूमुलेंस, तो वो हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।